हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज फिर से हाजिर हैं लेकर यूपी की 25 बड़ी और जबरदस्त अपडेट्स, ताज़ा जानकारियां और वो ब्रेकिंग खबरें जो आपके लिए बिल्कुल काम की होने वाली है। चाहे आप आम आदमी हो या खास, अमीर हो या गरीब, बच्चे हो या बुजुर्ग, आप सबके लिए आपका DLU न्यूज चैनल खबरें लेकर आ गया है। तो देर किस बात की, फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले कौन सी खबरें खास होंगी वो देख लेते हैं। सोचिए, उत्तर प्रदेश में TET संशोधन के खिलाफ शिक्षक आंदोलन इतना तेज हो गया है कि राजधानी की सड़कों पर माहौल गर्मा गया है। वहीं दूसरी ओर शादीशुदा बेटियों को जमीन में हिस्सेदारी देने का नया प्रस्ताव आ गया है, जिससे पूरे समाज में चर्चा छिड़ गई है। इधर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सरकार ने उनका नया सैलरी चार्ट जारी कर दिया है, जिससे लंबे समय से अटके आर्थिक मुद्दों को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं। लेकिन खबर यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि राजधानी लखनऊ में एक युवक रोडवेज की बस लेकर फरार हो गया और उसे खाई में फेंक दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। उधर दिवाली नजदीक आते ही कार खरीदने को लेकर ग्राहकों में असमंजस बढ़ गया है। क्या ऑफर अच्छे मिलेंगे या कीमतें और ऊपर जाएंगी, यही दुविधा लोगों को उलझाए हुए है। यानी दोस्तों, हर खबर अपने आप में चौंकाने वाली है और पूरी जानकारी तो आगे ही मिलेगी, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, ऐसे ही पूरी 25 खबरों को विस्तार से देखेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और इसके साथ ही कौन सी खबर आपके जिले या राज्य से जुड़ी थी ये हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। उत्तर प्रदेश में शिक्षक फिर से आक्रामक हो गए हैं। TET कानून में संशोधन के खिलाफ पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। शिक्षक संगठनों का कहना है कि यह बदलाव उनके अधिकारों पर हमला है। लखनऊ समेत कई जिलों में हजारों शिक्षक सड़कों पर उतरे। सरकार ने बातचीत का भरोसा दिया है, लेकिन प्रदर्शन जारी है। शिक्षा व्यवस्था पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। चलिए अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। लखनऊ से हैरान करने वाली घटना सामने आई। दिन दहाड़े एक युवक रोडवेज की बस लेकर फरार हो गया। पीछा करते करते बस को 12 किलोमीटर दूर जाकर खाई में फेंक दिया। गनीमत रही कि बस में यात्री मौजूद नहीं थे। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इस घटना ने परिवहन विभाग की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चलिए अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश PET परीक्षा से जुड़ा गंभीर मामला उजागर हुआ है। एक परीक्षार्थी परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले ही सेंटर छोड़कर चला गया। जांच में पाया गया कि इसमें 2 परीक्षकों की भी भूमिका संदिग्ध है। प्रशासन ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे हैं। अब आयोग ने सख्ती बढ़ाने के संकेत दिए हैं। चलिए अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। परिवहन विभाग से जुड़ी एक नई सूचना आई है। रोडवेज में कंडक्टर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। विभाग ने साफ कहा है कि इस बार भर्ती पूरी तरह पारदर्शी होगी। युवा बड़ी संख्या में आवेदन करने की तैयारी में है। सरकार का दावा है कि इससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। रोडवेज की सेवाओं को भी मजबूती मिलेगी। चलिए अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। सोनभद्र जिले से विकास की दिशा में बड़ी पहल हुई है। विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के लिए फीडबैक अभियान चलाया जाएगा। 12 और 13 सितंबर को जिले में बैठकें तय की गई हैं। इसमें आम नागरिकों से सुझाव लिए जाएंगे। सरकार का कहना है कि योजनाओं में जनता की राय को अहमियत दी जाएगी। इस कदम को भागीदारी आधारित विकास की ओर बड़ा कदम माना जा रहा है। चलिए अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। देवरिया जिले से कृषि से जुड़ी राहत भरी खबर है। कृषि मंत्री ने दावा किया है कि प्रदेश में यूरिया की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बार यूरिया की खपत ज्यादा हुई है, लेकिन स्टॉक पर्याप्त है। किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। प्रशासन ने सभी जिलों में समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। किसानों ने इस पर राहत की सांस ली है। चलिए अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। मौसम विभाग ने फिर से चेतावनी जारी की है। 8 सितंबर को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में बारिश का अलर्ट है। कई जगह तापमान गिर सकता है और तेज हवाएं चल सकती हैं। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। किसानों को भी फसल बचाने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम के इस बदलाव से जनजीवन प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। चलिए अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। गोरखपुर से त्योहारों पर यात्रियों के लिए खुशखबरी आई है। दशहरा, दिवाली और छठ पर्व पर पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान हुआ है। रेलवे ने कहा है कि इससे यात्रियों को आसानी होगी। गोरखपुर से पूर्वांचल के कई रूटों पर ट्रेनें चलाई जाएंगी। त्योहार पर भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। यात्रियों ने रेलवे के इस कदम का स्वागत किया है। चलिए अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। बिहार लोक सेवा आयोग ने बड़ी भर्ती निकाली है। खेल अधिकारी और विभागाध्यक्ष के कुल 251 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। उम्मीदवारों के पास आज ही आवेदन करने का आखिरी मौका है। आयोग का दावा है कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी। इस भर्ती से युवाओं को रोजगार का सुनहरा अवसर मिलेगा। उम्मीदवारों में उत्साह साफ देखा जा रहा है। चलिए अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। देश भर में खगोलीय घटना का लोगों को इंतजार है। साल 2025 का चंद्र ग्रहण अब करीब है। ज्योतिषियों के अनुसार सूतक काल भी लागू होगा। लोग उत्सुक हैं कि यह नजारा कहां और कब दिखेगा। वैज्ञानिकों ने खास
खास दिशा निर्देश जारी किए हैं। खगोल प्रेमियों के लिए यह एक अहम अवसर साबित होगा। चलिए अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के अधिकारों को लेकर बड़ा प्रस्ताव आया है। राजस्व परिषद ने शादीशुदा बेटियों को भी जमीन में हिस्सेदारी देने की बात कही है। अगर यह प्रस्ताव पास होता है तो हजारों बेटियों को न्याय मिलेगा। इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। सरकार इस बदलाव को सामाजिक सुधार की दिशा में अहम कदम बता रही है। महिला संगठनों ने इसे सराहा है। चलिए अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। कानपुर रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। पीईटी परीक्षा देने आए छात्रों की भीड़ ने रिजर्व सीटों पर कब्जा कर लिया। जिन यात्रियों के पास टिकट थे वे अपनी ट्रेन ही मिस कर बैठे। रेलवे प्रशासन को हालात संभालने में पसीने छूट गए। इस घटना ने व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। यात्रियों ने रेलवे से कड़े कदम उठाने की मांग की है। चलिए अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी को लेकर नया चार्ट जारी किया गया है। अलग अलग विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन तय कर दिया गया है। लंबे समय से चल रही उनकी मांग पूरी हुई है। कर्मचारियों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। प्रशासन ने कहा है कि भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जाएगा। चलिए अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। ग्रामीण बैंकिंग सेक्टर से बड़ी भर्ती की खबर आई है। 1425 पदों पर क्लर्क और मैनेजर की वैकेंसी निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने वालों के लिए यह बड़ा मौका है। युवाओं को इस भर्ती से नई दिशा मिलने की उम्मीद है। चयन प्रक्रिया पूरी तरह मेरिट पर आधारित होगी। चलिए अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। बागपत जिले में शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। एक अनुसूचित जाति अधिकारी का पत्र सामने आने के बाद बवाल खड़ा हो गया। इस पत्र में विभाग की कई खामियों को उजागर किया गया है। अधिकारी ने आरोप लगाया कि नियमों का पालन नहीं हो रहा। मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। अब सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। चलिए अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। मोबाइल फोन बाजार में एक और धमाकेदार लॉन्च हुआ है। लावा ने मात्र 6,749 रुपए में सबसे सस्ता सच्चा 5G स्मार्टफोन पेश किया है। इसमें 90 हर्ट्ज डिस्प्ले और 4 के वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा है। कंपनी का दावा है कि यह फोन यूथ को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ग्राहक इसे खरीदने के लिए उत्साहित दिख रहे हैं। भारतीय मार्केट में इससे प्रतिस्पर्धा और तेज होगी। चलिए अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में दाखिले की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। फिर भी कई सीटें खाली रह गई हैं। प्रशासन ने छात्रों से अपील की है कि जल्द आवेदन करें। प्रवेश पाने वालों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी दस्तावेज सत्यापन पूरा करना होगा। इस बार एडमिशन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। छात्रों और अभिभावकों में हलचल तेज है। चलिए अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। दोस्तों अगर आप नया स्मार्टफोन लेने का प्लान यानी योजना बना रहे हैं तो यही सही समय है। फ्लिपकार्ट और अमेजन की सेल में बेहतरीन डिस्काउंट मिल रहे हैं। कंपनियां दावा कर रही हैं कि इस बार सेल में सबसे बड़ा ऑफर मिलेगा। ग्राहकों को मोबाइल के साथ कई एक्स्ट्रा बेनिफिट यानी अतिरिक्त लाभ भी मिलेंगे। यानी स्मार्टफोन खरीदने का यह गोल्डन चांस है। टेक्नोलॉजी प्रेमी बेहद उत्साहित हैं। चलिए अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। मारुति सुजुकी ने अपनी डिजायर कार पर बड़ा ऑफर निकाला है। सितंबर महीने में ग्राहकों को जबरदस्त डिस्काउंट मिलेगा। कंपनी का कहना है कि यह ऑफर सीमित समय के लिए है। इससे बिक्री में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। कार खरीदारों के लिए यह शानदार मौका है। ऑटो मार्केट में प्रतिस्पर्धा और बढ़ने वाली है। चलिए अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। इंटरनेट की दुनिया में भारत को मिलने वाला है बड़ा तोहफा। स्टारलिंक इंटरनेट जल्द ही देश भर में शुरू होगा। कंपनी का दावा है कि यह सर्विस रिमोट यानी दूर दराज इलाकों तक पहुंचाएगी हाई स्पीड इंटरनेट। इससे शिक्षा, बिजनेस और कामकाज सब आसान हो जाएगा। ग्रामीण इलाकों में डिजिटल कनेक्टिविटी की तस्वीर बदल सकती है। लोग इस सुविधा के इंतजार में हैं। चलिए अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। सरकार ने लॉन्च किया है GST 2.0 यानी नया पोर्टल। इसका नाम रखा गया है सेविंग विद GST। यहाँ लोग देख पाएंगे कि टैक्स कटने के बाद उनकी जेब में कितनी बचत होगी। सरकार का दावा है कि इससे लोगों में पारदर्शिता आएगी। आम उपभोक्ता अपने खर्चों पर नियंत्रण रख सकेंगे। यानी अब टैक्सेशन सिस्टम और आसान होगा। चलिए अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। दोस्तों दिवाली पर कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो एक बड़ा सवाल सामने है। GST रेट कट से पहले खरीदें या बाद में? विशेषज्ञों का कहना है कि दोनों ही समय पर बचत संभव है। फर्क सिर्फ ऑफर और स्कीम में होगा। ग्राहक अब बेहतर डील का इंतजार कर रहे हैं। ऑटो इंडस्ट्री में ग्राहकों की हलचल तेज है। चलिए अब नजर डालते हैं आखिरी खबर पर। शिक्षा जगत से बड़ी खबर सामने आई है। अब प्राइमरी टीचर बनने के लिए पात्रता के नए नियम लागू होंगे। उम्मीदवारों को अतिरिक्त ट्रेनिंग और परीक्षा देनी होगी। सरकार का कहना है कि इससे पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ेगी। बच्चों को और बेहतर शिक्षा मिल पाएगी। शिक्षक भर्ती की तैयारियों में हलचल मच गई है। तो दोस्तों
ये थीं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।